डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था उसका पार्ट नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। उसके अंदर आप जो कुछ भी सीखोगे वो ध्यान से समझोगे और नोटबुक लेके बैठोगे। इसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपन जो कुछ भी काम करेंगे सूटेबल तरीके से काम करेंगे जो कि आपके आगे भी काम में आएगा, क्योंकि अभी बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो गए 9 तारीख से, तो उनके भी फिजिकल केमिस्ट्री लगती, तो उसके भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो 5 नंबर यूनिट आती है वो विलियन आती है। विलियन में मैंने पीपीएम पीपीबी तक आपको मैंने पढ़ाया था। पीपीएम और पीपीबी तक मैंने क्या किया था, आपको पढ़ाया था। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है उस टॉपिक पर अपन क्या करते हैं भाई बच्चों, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोलरता। क्या होती है अपनी नेक्स्ट टॉपिक भाई, मोलरता। मोलरता का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। 1 लीटर विलियन में किसी भी 1 लीटर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। उस विलियन की क्या कहलाती है भी, मोलरता कहलाती है। उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसे अपन किससे डिनोट करते हैं भी, कैपिटल एम से। मैंने बोला 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब इसे मैंने बोला कैपिटल एम से। कैपिटल एम यानी मोलरता, यानी क्या बोला अभी मैंने, मोलरता। चलो इसको थोड़ा सा सही तरीके से इस वर्ड को लिखते हैं, देखते हैं। मोलरता कैपिटल एम से, इसका फॉर्मूला होता है भाई विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में लेंगे भाई, लीटर में लेंगे। विलियन का आयतन किस में होगा, लीटर में। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन किस में होगा भाई, लीटर में होगा। अब ये मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे विलियन। विलियन का मतलब ये चीज होता है भाई, विलियन का मतलब ये होता है। विलियन का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है, एक तो होता है उसमें विलेय और एक उसके अंदर होता है विलायक। जैसे मैंने बोला विलेय मैंने लिया WA, विलायक लिया मैंने WB। विलायक मैंने क्या लिया, WB। तो WA प्लस WB मिलकर क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। मोल कैसे निकालते हैं, तो पहले मोलरता की डिफाइंड सुनिए। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है और उसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से चुटकियों में याद कीजिए। विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलियन का आयतन किस में होता है, लीटर में होता है। फॉर्मूला अपने पास है, बाकी मैं रफ करता हूं। देखिए एक छोटा सा पॉइंट सुनिए यहाँ पे
कि मोल का मतलब क्या होता है, विलेय का भार, और उसमें क्या निकाल देते हैं, ग्राम मोलर मास का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। अब देखिए कैपिटल M बराबर WA अपॉन ग्राम मोलर मास इंटू VML, और इंटू क्या होता है अभी, 1000 होता है। ये अपने पास मोलरता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये अपने पास मोलरता का क्या होता है अभी, फॉर्मूला होता है। देखिए WA मतलब विलेय का भार, WA का मतलब क्या होता है अभी, विलेय का भार होता है अभी। WA का मतलब क्या होता है, विलेय का भार। WA बटा GMM इंटू VML इंटू 1000। WA का मतलब होता है विलेय का भार, GMM का मतलब उसका ग्राम मोलर मास, VML का मतलब विलियन का आयतन किस में होगा, लीटर में। ये अपने पास मोलरता होती है, ये अपने पास क्या होती है भी, मोलरता होती है। मोलरता की बात खत्म हो गई कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता को अपन कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहाँ तक बात अपनी खत्म हो गई। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों अगला पॉइंट आता है अपने पास मोललता। क्या था अपना पॉइंट, मोललता। अब इस मोललता की अपनी डिफाइंड सुनना। डिफाइंड क्या होता है, 1 kg विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसे अपन स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं भी, स्मॉल m द्वारा। देखिए 1 kg विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं भी, मोलरता कहते हैं। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का अपने पास फॉर्मूला देखिए, मोललता यानी स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एक ही मोलों की संख्या बट्टी विलायक का बाहर केजी में या ग्राम में ले सकते हैं। विलायक का भार किस में होगा, केजी में ले लिया। अब देखिए ये क्या होता है अपने पास, मोललता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है भाई, मोललता का फॉर्मूला। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में होता है। 1 kg विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किस में लेंगे भी, केजी में लेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखिए, अब इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं और तरीके से देखते हैं इसका फॉर्मूला और कैसे बन सकता है। अब जैसे मैंने विलेय के मोलों की संख्या, ये तो अपने को पता ही है, WA बट्टा ग्राम मोलर मास, विलेय का भार बट्टा उसमें क्या लेंगे, ग्राम मोलर मास।
विलायक का बाहर, तो इनटू क्या कर देंगे, WB कर देंगे, और इसको कितने से गुणा कर देंगे भी, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये अपने पास स्मॉल m यानी मोललता बन गई, ये अपने पास मोललता बन गई, ये अपने पास क्या बन गई बच्चों, मोललता। ये सब सांद्रता की क्या होती है, इकाई होती है। ये सब अपने पास क्या होती है भी, सांद्रता की इकाई। दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने कि एक तो मैंने बताया मोलरता, एक मैंने बताया मोललता। फर्क इतना ही है कि मोलरता, ये मोललता ग्रेटर देन मोलरता, यानी ये बड़ी होती है। मोलरता कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये सब अपन बात करते हैं। अब अपन छोटी सी बात करते हैं आगे। अपन ने मोलरता पढ़ ली, मोललता पढ़ ली। अब अपने पास 3 पॉइंट और बचते हैं जिनके मैं नाम लिखता हूं। पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं अपन मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, जिन्हें अपन बोल सकते हैं मोल अंश, जिन्हें अपन बोल सकते हैं मोल भिन्न। क्या बोल सकते हैं, सॉरी मोल भिन्न तो मैंने लिख दिया है, मोल भिन्न तो मैंने क्या लिख दिया, लिख दिया मोल अंश। यहां तक कि इन सभी का मतलब एक ही होता है, यहां तक कि इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इनमें घटक होते हैं विलयन में, एक घटक के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। मैंने इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए एक छोटा सा आइडियल बात बताता हूं। मैं सॉल्यूशन लेता हूं, देखिए एक सॉल्यूशन ले लिया, एनी वन सॉल्यूशन, मैंने किसी भी प्रकार का को सॉल्यूशन ले लिया। उसके अंदर एक चीज होता है विलय, एक चीज क्या होता है विलय, एक चीज होता है अपने पास विलायक। मैंने बोला कि इसके मोल मैंने लिए, Na माना इसको और इसको क्या माना Nb, इन दोनों को मिला देते हैं। Na तो विलय के मोल हो गए, Nb क्या हो गया, विलायक का मोल हो गया। इसका माना Xa घटक और इसको माना Xb घटक। Xb और Xa दोनों को मैंने क्या बोला है, घटक बोला है। दोनों को क्या बोला है मैंने, घटक। Na को मैंने क्या बोला है, मोल, मोल बोला है। Nb मतलब B के मोल, और Na का मतलब क्या हो गया, A के क्या होते हैं भी, मोल होते हैं। A के क्या होंगे, मोल होंगे। A के क्या होंगे प्यारे बच्चों, मोल होंगे। ये किसके मोल होंगे भी, A के मोल होंगे। कुछ बात समझ में आई ना, कि अपने पास Xa घटक है तो उसके मोल कितने हैं, Na है। यदि अपने पास Xb घटक है तो उसके मोल कितने हो गए, Nb हो गए। कितने हो गए इसके मोल, Nb हो गए। अब अपन बात करते हैं आगे। अब इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मोल भिन्न की अपन बात करते हैं। बात करते तो मैंने लिखा एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, मोल भिन्न। याद कर लेना, क्या बोला भी, एक घटक मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अपन मोल भिन्न कहते हैं। मैं फिर से लिखता हूं, मोल भिन्न लिखा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न बराबर लिखा है मैंने एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की, देखिए आगे जगह नहीं है, मोलों की संख्या थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब देखिए बच्चों, इससे अपने पास बहुत सारी बातें सिद्ध होती है। मैंने बोला एक घटक के मोलों की संख्या, अपन किसी एक घटक का मोल ले लिया। जैसे मैंने अभी पीछे एक डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि विलयन के अंदर एक लिया था, Na के मोल लिए थे। Na था तो उसका घटक क्या था, Xa था। यदि Nb था तो उसका घटक क्या था भी, Xb था। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, Xb
का मतलब ये, एक्स ए का मतलब क्या होता है, उसके मोलों की संख्या एन ए है। एक्स बी का मतलब उसके मोलों की संख्या क्या बी है। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, घटक है। एक्स ए और एक्स बी क्या है, घटक। तो डिफाइंड क्या होती है, एक घटक के मोलों की संख्या वह कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अपन मोल भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भी, मोल भिन्न कहते हैं। और मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक होता है। मोल भिन्न का योग कैसे होता है भी, एक। अपन इस योग एक को मैंने कैसे बोल दिया, आप सोचोगे वीडियो देखोगे सर को आता है, बस सर ने क्या किया, एक बोल दी और आप घरे बैठ के लियो, एक को एक याद कर लिया। नहीं भाई लोग, आप बता से एक किया हो, क्योंकि पढ़ रहे होते वीडियो देख रहे हो, एक किया आसी आज जके दिन दिमाग में बैठ सी नहीं, मारवाड़ी में कहनी कि जके दिन आ थार दिमाग में बैठ सी एक किया आयो तो बी दिन थार समझ में आसी। जके दिन थारे के ऐसी दिमाग में बैठ सी नहीं कि अपा एक मोल किया लिया, इंगो आंसर एक किया हो, बी दिन समझ ले थे सक्सेस हो। उससे पहले आप इस बात का अनुमान लगाना छोड़ दें कि अपने को आएगा या केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री सीखनी है आपको, न कि उसको पढ़ना है, केवल क्या करना है आपको, सीखनी है। सीखने के लिए आपको मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप सीखोगे तो मैं सिखाने के लिए क्या हूँ, आपके लिए तैयार हूँ। अब देखिए मैं इस पॉइंट को फिर से रिवाइज करवाता हूँ और डिफाइंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्या हो गई, भी याद हो गई है। अब देखते हैं, मैंने लिया, यहां लिखता हूं माना किसी विलियन एनी वन सॉल्यूशन, किसी माना किसी विलियन के घटक एक्स ए एवं एक्स बी है, जिनके मोलों की संख्या एन ए एवं एन बी है, एन ए व एन बी है। अब देखते हैं, यहां लगाता हूं मैं अर्थार्थ। अब अपन पॉइंट समझते हैं। मैंने बोला एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। मैंने लिया एक घटक एक्स ए बराबर, देखिए तो एक्स ए के लिए एन ए घटक क्या होता है, एन ए। एक्स ए घटक में एक्स ए घटक के मोल कितने होते हैं, एन ए के मोल बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कितने होगी, एन ए प्लस क्या होता है, एन बी होता है। ये एक्स ए घटक के लिए मोल फ्रैक्शन आता है। किसके लिए आता है भाई, एक्स ए घटक के लिए। किसके लिए, एक्स ए घटक के लिए ये मोल फ्रैक्शन आता है। ये तो हो गया अपने घटक ए के लिए। अब देखिए इससे मैं योग बताऊंगा एक कैसे आता है, कि माना किसी विलियन के एक घटक, माना किसी विलियन के घटक एक्स ए एवं एक्स बी है, जिनके मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। अर्थात मैंने बोला एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी का मतलब क्या होता है, ये एक कुल मोलों की संख्या की बात हो रही है। ये किन की बात हो रही है भी, कुल मोलों की संख्या की बात हो रही है। ये जिस दिन आपके समझ में आया कि कुल मोल सर ने कैसे निकाला है, तो पीछे वाली बात रिवाइज कराता हूं कि मैंने बोला था कि एक घटक के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या होती है विलयन में, तो एक विलय होता है, एक क्या होता है विलायक। विलय के मोल मैंने क्या माना, एन ए, और विलायक के मोल क्या माना भाई, एन बी माना। अब देखिए घटक बी की बात करता हूं मैं, एक्स बी की बात करता हूं। एक्स बी के बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बातें करेंगे। देखते हैं बच्चों, एक्स बी घटक कौन सा हो गया, एक्स बी। तो एक्स बी के लिए मोल क्या हो गया, एन बी बट्टे क्या होते हैं, एन ए प्लस क्या दे दिया मैंने, एन बी दे दिया। क्योंकि एक घटक क्या हो गया, एन बी, उसके लिए मोल क्या होते हैं भाई, एन ए प्लस एन बी।
एक घटक होते हैं, एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के आधार पर अपन मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोला इक्वेशन सेकंड। मैंने पीछे वाले पॉइंट में बोला था कि मोल भिन्न का योग कितना होता है, 1 होता है। मोल भिन्न का योग कितना होता है अभी, 1। कैसे निकालते हैं 1, इस बात को समझिए। अपन 1 निकालना सीखते हैं। जैसे मैंने बोला कुल मोल भिन्न, कुल क्या बोला अभी, मोल भिन्न बोला। कुल मोल भिन्न क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स क्या होता है, बी होता है। एक्स ए प्लस क्या होता है, एक्स बी होता है। अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी का मतलब क्या हो गया, हम सभी को क्या करेंगे भी, ऐड करेंगे। ए वाले घटक को और बी वाले घटक को अपन क्या करेंगे भी, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू देखते हैं, ए का घटक एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस क्या लिखा, बी का घटक एन बी अपॉन एन ए प्लस क्या होगा, एन बी। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये दोनों कटेक्शन हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मैंने इसलिए सिंपली कट किया है क्योंकि आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके ये कट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। अब इनका देखिए लघुत्तम देखिए क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी आ गया। यहाँ देखिए तो एन ए प्लस एन बी कट हो गया तो ऊपर क्या बच गया, एन ए। यहाँ से एन ए प्लस एन बी आया तो क्या बच गया, बी बच गया। तो दोनों में कटेक्शन होते ही एन ए प्लस एन बी बट्टा एन ए प्लस एन बी आता, तो आंसर कितना आया, 1। यानी अर्थात मैंने बोला है कि अर्थात मैंने ये शब्द लिखा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये अपने विलियन वाले चैप्टर में राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इन सब में हमें क्या आएंगे भी, काम आएंगे। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इन सब में हमें क्या आएंगे भी, काम में आएंगे। इन पर अपन डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। किस में डिस्कस करेंगे भी, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ कि अपन नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे उसमें ऐसा क्या होगा जो राउले का नियम बताता है, और क्या होता है जिसमें अपन हेनरी का नियम बताता है, और क्या होता है उसमें जो 2 पॉइंट बच गए जिसे अपन मोलरता पढ़ लिया, मोल अंश पढ़ लिया, 2 पॉइंट और बचते हैं, कौन सा, अपनी नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है बच्चों, अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पे।